वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ट्रांसपोज मैट्रिक्स चलने के बाद मैं आपको आज चलाऊंगा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी क्या? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस करना, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स। टोटल 6 प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। एक होता है रो ऑपरेशन वाइज, दूसरा होता है आपका कॉलम ऑपरेशन वाइज। इसमें हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कब, क्यों और क्या है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि शुरुआत के लेक्चर में ऐसा बताया हुआ था कि वी आर वाइडली यूज्ड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल टू फाइंड आउट द वेरिएबल। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू सपोज 5 हो, 7x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 7 हो, 8x प्लस 9y प्लस 10z इक्वल टू 10 हो। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? वी कैन राइट एज ए 1 2 3 7 5 7 8 9 और 10 ये मैट्रिक्स के रूप में इंडिकेट, ये वाइडली इंडिकेट किया जा सकता है। तो दिमाग में डाल के रखें कि सबसे पहला चीज क्या है? रो, यानी कि इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ER, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कॉलम वाइज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ये क्या बताता है आपको कि कोई भी सपोज मैं इसको यदि इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं तो क्या हो? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 2 3 8 9 10 कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। ये इक्वेशन ऊपर आ जाए, ये इक्वेशन ऊपर आ जाए, ये इक्वेशन नीचे है, कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो वी कैन राइट एज कि रो को इंटरचेंज किया जा सकता है। तो पहला चीज आपका ये है कि R1 टू इंटरचेंज टू R2, R1 को R2 में इंटरचेंज किया जा सकता है और R2 को R1 में इंटरचेंज किया जा सकता है। सिमिलरली वेज यदि मैं इसको यहां लिख दूं और इस टर्म को यहां लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले y का टर्म आ जाएगा। जैसे कि ये चीज है, ये चीज को मैं ऐसा लिख दूं कि भाई 2 5 9 1 7 8 और 3 7 10, तो कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं। फाइंड तो वही होने वाला है, x y z होने वाला है। यानी कि C1 को क्या, यानी पहला क्या हो गया? C1 टू इंटरचेंज टू C2 एंड C2 इंटरचेंज टू C1। ठीक है। तो पहला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है? वी कैन इंटरचेंज रो 1 टू रो 2 या रो 2 टू रो 1 या रो 1 टू रो 3 या रो 3 टू रो 1। सिमिलरली एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का भी यही है। ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी हुआ, पहला टाइप्स हुआ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। अभी दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरे में ऐसा लिखा जा सकता है कि हम लोग ऐसा किया जा सकता है कि R1 में यदि सपोज ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, R1 में मैं 2R1 कर दूं। R1 में क्या कर दूं? 2R1, यानी किसी से भी मल्टीप्लाई किया है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 सॉरी एक ही R1 में ही है 4 5 6 7 8 9। सिमिलरली वे यदि कॉलम का बात करें, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, कॉलम की बात करो तो वी कैन आल्सो बाय C2 टू 2C2 लिखा जा सकता है ना? तो क्या होगा? 1 4 7 4 10 16 3 6 9 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या है? इसका अर्थ होता है चेंज। ठीक है। R1 को चेंज किया किसमें? R1 मल्टीपल ऑफ 2,
तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, R1 चेंज टू, हम R1 में ही कर रहे हैं, प्लस 2R, यानी कि R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर रहा हूं, R1 में ऐड कर रहा हूं। चेंज कौन हो रहा है, R1, R2 नहीं हो रहा है। R2 में नहीं लिखेंगे हम, R2 में हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम लोग किस में लिखेंगे, R1। R1 चेंज टू होता है, R1 क्या होता है, चेंज टू होता है, ठीक है। यानी R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से, यानी कि 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो क्या हो रहा है उस समय, तो क्या हो जाएगा ये 8 1 प्लस 2 इंटू 4, 2 प्लस 2 इंटू 5, 3 प्लस 2 इंटू 6, ठीक है, 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, 2 प्लस 4 1 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 5 जा 10 प्लस 12, 2 6 जा 12 प्लस 3 15, 4 5 6 एंड 7 8 9, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी यही काम कर सकते, C2 में चेंज कर रहा हूं मैं C2 की बात कर रहा हूं, C2 चेंज टू C2 प्लस, सपोज माइनस ले लिया, माइनस 3C1, माइनस 3C1, यानी क्या हो सकता है, C2 इंटरचेंज हो रहा है, C2 चेंज हो रहा है, दिमाग में डाल के रखे हैं, 3C1 यानी कि -1 -12 और -7 1। जब C2 चेंज टू C2 -3C1 किया, C1 किया, यानी कि C1 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 से, तो क्या आएगा 1 C2 4 -3 इंटू C1 -3 इंटू C1 3, इसलिए 10 -3 इंटू C4, इसे 16 -3 इंटू C7 3 6 9, तो 1 4 7 1 -2 -5 3 6 9। इस प्रकार से आपका वर्कआउट हो सकता है। तो हमने क्या देखा, हमने 3 टाइप्स, यानी कि इंडिविजुअली हमने क्या देखा, कॉलम वाइज एंड रो वाइज टोटल मिला के 6 टाइप्स देखे, ठीक है ना। टोटल कितने देखे, 6 टाइप्स। देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन के मैंने 2 टाइप्स बताए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ERO, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ECO। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के 3 टाइप्स हुए, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के 3 टाइप्स हुए, टोटल मिला के हो गए 6 टाइप्स। जैसे कि पहले टाइप में क्या देखा था हमने, इससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इंटरचेंज ऑफ एनी रो और कॉलम, यानी कि इंटरचेंज किया जा सकता है ना, इंटरचेंज किया जा सकता है, R1 के R2 में, R2 को R1 में, C1 को C2 में, C2 को C1 में, ठीक है, समझा। यानी पहला टाइप हुआ दोनों। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो, यानी किसी रो और कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय नॉन जीरो नंबर, जीरो नहीं होना चाहिए तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, R1 2 2, सब R2 ले लेते हैं, 2R2 और C2 2 2C2, इसका अर्थ होता है चेंज टू, और इसका इंटरचेंज टू, इंटरचेंज आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी ये सेकेंड टाइप हो गया और ये हो गया थर्ड टाइप, है ना। अब तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप है एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, एडिशन किया जा सकता है किसी रो और कॉलम को, द corresponding element of any other row और कॉलम मल्टीप्लाई नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके, R1 चेंज टू, R1 में ही चेंज कर रहा हूं मैं, इसलिए R1 प्लस के R2, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, C1 चेंज टू C1 प्लस के C2, जहां K बराबर नॉन जीरो नंबर 2 3 -2 -3 -4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
इस प्रकार से आपको रो के 3 ऑपरेशन हुए, कॉलम के 3 ऑपरेशन हो गए, टोटल मिला के 6 ऑपरेशन हो गए। ठीक है, दिमाग में डाल के रखें, जब भी आपको बोला जाए बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट फाइंड आउट द एनीथिंग, देन आफ्टर, तब हम यदि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते हैं तो पूरे सॉल्यूशन में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही यूज करेंगे, ना कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ये आपको बोला एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आप यूज करना चालू कर दिए हैं, तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का ही यूज करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का कदापि यूज नहीं करेंगे। दिमाग में डाल के रखें, समझ में आया? इस प्रकार से 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है ना? ओके। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी क्या? जो मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया जा सके वो उसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। यानी whose inverse exits, whose inverse exits। अब किसका किसका इनवर्स निकल सकता है? तो इनवर्स क्या है आपका? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल सकता है। ठीक है, किसका निकल सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, हमेशा की बात नहीं करना चाहूंगा, एग्जिट हो भी सकता है और डज नॉट एग्जिट भी हो सकता है। ठीक है ना? अब एग्जिट तो पता चल गया, लेकिन ये कंडीशन किस पे डिपेंड करता है? यदि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो और सिंगुलर मैट्रिक्स हो, सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ द ए इज नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दैट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, या दैट मींस a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो और a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0 हो, तो उस समय, इस समय हम मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते हैं और इस समय हम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग इनवर्स निकाला जा सकता है और सिंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। कब? लेकिन वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, होना चाहिए कंपल्सरी। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स में वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो ही आप इन्वर्टिबल निकाल सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, यू नो वेरी वेल, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, उस समय हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इन्वर्टिबल नहीं निकाला जा सकता, 100% नहीं निकाला जा सकता, दिमाग में डालकर। तो यदि मैं वर्डली वाइज कहूं कि इन्वर्टिबल क्या है, तो लेट A and B are square matrix of same order. If AB equal to BA equal to I, तो उसमें B is called as a inverse of A and A is called as a inverse of B। ये दिमाग में डाल के रखें। ठीक है, यदि AB इक्वल टू BA इक्वल टू I होता है तो B क्या कहलाएगा? A का इनवर्स कहलाएगा और A क्या कहला सकता है? B का इनवर्स कहला सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? AB जो होना चाहिए आइडेंटिटी होना चाहिए और याद रखें वो स्क्वायर मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि A आपका 1/1 हो और B आपका 2/2 हो, ऐसा नहीं। A भी 2/2 हो, B भी 2/2 हो तो ही। तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन याद रखिए A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि A आपका 1/1 हो
और बी आपका 2/2, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, अन्यथा आप नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू वाई, यदि सेम ऑर्डर होंगे तो आइडेंटिटी भी क्या आएगा, सेम ऑर्डर का आएगा। तो उस समय बी क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ ए, और ए क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ बी। एक एग्जांपल देखते हैं। यदि ए इक्वल टू 2 3 1 2 है और बी इक्वल टू 2 -3 -1 2 है ना, तो ए बी इक्वल टू, सपोज ए बी इक्वल, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, यू नो वेरी वेल, पहले का रो होता है, दूसरे का क्या होता है, कॉलम होता है। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 -3, 2 3 जा -6 and 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, 2 -2, 1 3 जा -3 प्लस 4, क्या हो गया 1 0 0 1, देखिए आ गया ना आई। तो ए बी इक्वल टू आई हो गया, और ए बी इक्वल टू आई हो गया, यू कैन से दैट कि ए इज इनवर्स ऑफ द बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। कैसे कैसे देखिए, यदि ए बी इक्वल टू आई है और बी इक्वल टू आई अपॉन ए हो जाता है, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स, तो ए इज इनवर्स ऑफ बी। इसी तरह यदि ए बी इक्वल टू आई है और ए इक्वल टू आई अपॉन बी लेता हूं, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इनवर्स, तो बी इज इनवर्स ऑफ ए, आ गया ना। इसलिए इफ ए बी इक्वल टू, कंडीशन है ए बी इक्वल टू आई, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ बी होगा। समझ में आया, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सीखना, अब कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले लेट x a and b आर स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो सच दैट, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर, तो सच दैट x इक्वल टू ए बी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। अब देखिए, अब क्या चीज है, यदि मैं रो ऑपरेशन करता हूं, यदि मैं रो ऑपरेशन करता हूं, तो रो ऑपरेशन के टाइम पे ये और ये वैलिड होगा, इसका प्रोसेस चलेगा, इसका प्रोसेस एज इट इज रहेगा। रो ऑपरेशन में कि x और a का ही चलेगा प्रोसेस, जो प्रोसेस x में लगाऊंगा वही प्रोसेस a में लगाऊंगा, जो प्रोसेस x के लिए वैलिड होगा वही प्रोसेस a के लिए वैलिड होगा, लेकिन b में वैलिड नहीं होगा। हम b में गलती से ही वैलिड नहीं करेंगे, एज इट इज लिखते जाना है आपको, किसके लिए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए। लेकिन यदि x इक्वल टू ए बी है और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कर रहा हूं मैं, तो वो x और b के लिए वैलिड होगा, a के लिए वैलिड नहीं होगा। ये दिमाग में डाल के रखे, जितना भी प्रोसेस करेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में x में करेंगे और b में करेंगे, लेकिन a में नहीं करेंगे, ये दिमाग में डाल के रखना है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, a इक्वल टू आई ए है, ठीक है, a इक्वल टू क्या है, आई ए, तो a इक्वल टू आई ए है, तो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का है, ये चीज आगे जाके i बन जाएगा
और ये आगे जाके ए इनवर्स बन जाएगा, या ऐसा कहा जाए बी बन जाएगा, कोई भी टर्म बन जाएगा, यह इसका इनवर्स होगा ए का। समझा? तो दिमाग में डाल के रखे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में। और यही चीज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हो तो ए इक्वल टू ए आई, ये आगे जाके आई बन जाएगा और ये आगे जाके बी बन जाएगा। हम ए को एज इट इज लिखेंगे, यहां ए को एज इट इज लिखेंगे, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, ये एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है। कोई भी प्रोसेस इस ए में नहीं करेंगे, साथ में लिखते, खाली ए लिखते जाना है आपको, और इसमें भी ए लिखते जाना है, कोई भी प्रोसेस साथ में नहीं करना है आपको। समझे आप? बदला आपको, ये दिमाग में डाल के रखना है। एक एग्जांपल देखते हैं इसके रिलेटेड, फिर आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? A12 माइनस 1 3 बाय यूजिंग ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, आपकी मर्जी कॉलम ऑपरेशन थ्रू भी कर सकते हैं। देखो ये टॉपिक थोड़ा कहने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा मांगती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस ज्यादा मांगती है। जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना आएगा, ठीक है ना? तो जैसे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का क्या था, A इक्वल टू आई ए, है ना? A इक्वल टू आई ए की वैल्यू 1 माइनस 1 2 3, आई की वैल्यू 1 0 0 1 और ए साथ में जाएगा। अब हमारा सबसे पहला काम इसको आई बनाना है। इसको क्या बनाना है? आई बनाना है, यानी 1 0 0 1 बनाना है। समझे आप? दिमाग में डालकर। अब देखिए हम रो ऑपरेशन खाली रो करना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो रो में पहले क्या करेंगे, मैं ऐसा करता हूं कि इसको 0 बनाना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, पहले इसको 1 बनाएंगे। 1 तो ऑलरेडी दिया है तो कोई होता है, सपोज आपको यहाँ 3 दिया हो तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, है ना? रो 1 में 3 से डिवाइड कर देने का तो 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1, ठीक है? तो करना है 1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनेंगे, +2 है तो -2 होगा। तो मैं रो 1 में 2 -2 से मल्टीप्लाई करूंगा और R1 R2 में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। देखिए क्या चेंज किसमें कर रहा हूं, रो 2 में। रो 2 माइनस या प्लस -2 R1, ठीक है? रो 2 प्लस -2 R1 क्या हो जाएगा, 1 -1 2, इसमें क्या हो जाएगा 3 -2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1 0 प्लस -2 इंटू 1 0 1 -2 इंटू 0 हो गया, ठीक है? ओके, अब क्या आएगा यहां पे 1 -1 0 एंड +5, है ना? इक्वल टू 1 0 -2 एंड 1। तो 1 0 आ गया। अब इसको क्या बनाना है, 0 बनेगा। तो 0 कब बनेगा, 0 कब बनेगा, जब यहां +1 होता। अब +1 कहां से आएगा, तब +1 आएगा आपका, एक मैं क्वेश्चन में बता दूं, यदि इसको मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, R2 को 1/5 to R2 कर दो, क्या हो जाएगा 1 -1 0 1 आ गया, इक्वल टू 1 -2/5 0 1/5 और ये हो गया A आ गया। अब हमको ये 0 चाहिए तो क्या करेंगे, R1 में R1 प्लस R2 कर दो, क्या आएगा 1, है ना? 0 0 1 1 -1 0 होता है ना आपका,
ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/5 यानी 3/5। ये 0 प्लस 1/5, ये -2/5 और ये हो जाएगा 1/5। आया ना, आई आ गया, ये क्या आया आई, ठीक है, ये क्या आया आई। तो ये आपका ए इनवर्स हो गया, ये आपका ए हो गया, ठीक है, समझ में आया, टॉपिक पता चला। यदि आई अपॉन ए इधर लेता हूं तो ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 3/5, 1/5 माइनस 2/5 एंड 1/5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ए इनवर्स निकाला जाता